हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो अभी हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, जिसका हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर रखा है पिछले लेक्चर में। तो फिर देखिए, अभी तक हमने जाना नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आज हम जानेंगे प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। 8 में से हमने 4 कर लिए थे, अब हम करेंगे 4 और। तो अभी हम जानेंगे प्रोनाउन यानी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के जगह पे अगर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। उसी का एग्जाम्पल हम इंग्लिश में लेते हैं। डेफिनेशन मतलब प्रोनाउन का डेफिनेशन होगा रिप्लेस द नेम of person, place, thing or idea in a sentence। जैसे संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है, रिप्लेस द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। जैसे कि संज्ञा क्या होता है, नाउन, यानी नाउन क्या होता है, प्लेस, पर्सन, आइडियाज़ को नाउन कहते हैं। तो देखिए, रिप्लेस द, उस चीज़ को हटा दिया तो वो आपका क्या हो गया, वो शब्द हमारा बन गया प्रोनाउन। ठीक है, अब हम जानेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि ये मान लीजिए हमने लिख दिया आई सी आवर दे इट। अब देखिए क्यों बोला रिप्लेस। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे पर्सन के लिए, तो आई का इस्तेमाल, सी का इस्तेमाल, आवर का इस्तेमाल, दे का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम किसी सामान के बारे में बात करेंगे तो इट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को, नाम को, सामान को या फिर जगह को या फिर किसी के बारे में बात करेंगे तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। तो जिस तरह से इसने यहाँ पे नाम वाम को हटा के यहाँ पे आई सी आवर दे का यूज़ कर लिया, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, मैं, वह, हमारा, वे, उनका, ये सब जो होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए हमने बोला इशिता इज़ ए वेरी नाइस फ्रेंड। सी always helps me with my homework। यानी कि इशिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरे होमवर्क में मदद करती है साथ में। तो यहाँ पे देखिए इशिता ना बार बार बोल के इशिता के लिए सी का प्रयोग किया, यानी कि सी जो है वो हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन visit the shopping
center at 1 o'clock। तुम शॉपिंग सेंटर में इतनी बजे विज़िट करोगे, यानी कि तुम जो है यू, यानी कि ये प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा प्रोनाउन। अब हम चलते हैं इंटरजेक्शन की ओर। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे किसका, इंटरजेक्शन का। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन and is often followed by an exclamation mark। यानी कि आपके अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, चाहे वो अच्छे के लिए या फिर बुरा के लिए आए, उसे ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाओ, तो उसे हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेशन का मार्क दे के दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वाओ, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा। ओह वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओह इट्स वेरी पेनफुल, जो भी एनी अदर। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा के हमें करना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल भी देख लें एक दो। वाओ, यहाँ पे मार्क होगा। The view is amazing। The view is amazing। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, hey I haven't seen you in a long time। जैसे कि एग्जाम्पल में, वाओ द व्यू इज़ अमेजिंग, हे आई हैव नॉट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा, ये व्यू बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पे जो ये वाओ और ये हे का शब्द का यूज़ हो रहा है, ये क्या है, ये हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड है, यानी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा के हमने इसको दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, 2 पार्ट्स और रह गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट्स वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।